अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फातिमा फाइल्स। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की संडे रीसेट के ऊपर होने वाली है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं संडे को कौन से ऐसे काम करती हूँ जिनकी वजह से मेरा होल वीक बहुत अच्छा गुजर जाता है। सबसे पहले तो अपने बालों को आपने ऑयल करना है, देन आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रूट्स खाएँ जिनके अंदर वाटर होता है, ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट ना हो। एंड वाटर इज़ अ मस्ट है। वाटर को आपने हर टाइम अपने साथ रखना है और जितना ज़्यादा हो सके आपने पानी पीना है। हेयर्स को ऑयल करने के बाद मैं सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से शेव कर लूँगी। जितने भी मेरे अनवांटेड हेयर्स हैं उनको मैं रिमूव कर लूँगी। ये रेज़र्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये मैंने मनीसो से बाय किए थे और ये टिंकल रेज़र से 100 टाइम्स बेटर हैं। इनकी क्वालिटी बहुत मज़े की है और जो ब्लेड हैं वो इतने स्मूथ हैं कि बिल्कुल भी फेस पे कट्स नहीं आते। मैं इसे वीक में एक बार शेव करती हूँ अपने फेस को एंड आई एम गुड टू गो फॉर द होल वीक। देन आई एम यूजिंग दिस ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग राइस फेस वॉश बाय सईद गनी। अच्छा, ये फेस वॉश मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इट्स अ रियली गुड फेस वॉश। ये मेरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है और जितनी भी पिगमेंटेशन होती है या टैन होती है उसको रिमूव कर देता है। अगर आपको पहले से पिगमेंटेशन का इशू है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है उसको सेटल डाउन करने में, रिमूव करने में, क्योंकि इसमें राइस एक्सट्रैक्ट्स हैं एंड राइस एक्सट्रैक्ट्स इज़ बिगेस्ट आप यूँ कह लें कि बेस्ट फॉर पिगमेंटेशन और टैनिंग रिमूवल। देन मैं अपने फेस को वाइप ऑफ कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ टिशू, ताकि मैं इसको टिशू को गार्बेज आउट कर दूँ। देन आई एम यूजिंग दिस कॉफ़ी स्क्रब बाय जेन फार्म। अच्छा, ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, बहुत ही जेंटल है और इसमें कॉफ़ी है जिसकी वजह से फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और जो टैनिंग आपकी पूरी वीक की फेस पर आई होती है उसको भी ये रिमूव कर देता है। अभी अगर आप देखें तो मैंने जैसे ही अपने फेस को क्लेंस किया तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया था एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अब मैं 2 to 3 मिनट्स अच्छे से अपने फेस को स्क्रब कर लूँगी और मैं नोज़ पे और चिन पे ज़्यादा ध्यान दूँगी क्योंकि वहाँ पर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का मसला होता है। नाउ आई कैन सी माई फेस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्राइटनिंग पिंक क्ले मास्क बाय जेन फार्म। इसकी मैं एक अच्छी सी अमाउंट लेके अपने फेस पे इवनली अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा थिक होता है, इसमें आपने पानी अप्लाई करने के बाद देन आपने इसकी इवन सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई करनी होती है एंड आपने इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है ड्राई होने के लिए। इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी जब तक ये ड्राई हो रहा है। मीनवाइल मैंने अपने रूम की सारी चीज़ों को समेट लिया अच्छे से, उनको उनकी जगह पर रख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूँगी कि आपने अपने पूरे वीक के आउटफिट्स जो है ना वो संडे को ही प्लान करके रख लेने हैं और आयरन करके रख लेने हैं, ताकि आपको फिर पूरा वीक जो है ना कपड़ों के मसले मसाइल ना हो। यहाँ मैं आपको कुछ 2-3 ड्रेसेस दिखा रही थी जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और ये वाला तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पे मैंने अपनी कबर्ड को बिल्कुल सेट कर लिया था। नाउ मुझे बिल्कुल भी पूरा वीक मसला नहीं होगा कि मैंने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। नाउ इट्स टाइम टू वॉश माई मास्क। एज़ यू कैन सी कि मेरा फेस कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और ग्लो भी बहुत मज़े का कर रहा है। नाउ अब मैं 4 टाइमिंग इसको मॉइस्चराइज़ कर लूँगी विद दिस टर्माइव ऑयली मॉइस्चराइज़र। ये थोड़ा सा मैं लूँगी, बिल्कुल पी साइज़ अमाउंट, एंड ये इतना काफ़ी है इस समर में, वरना आपका फेस बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाता है। इसको मैं अच्छे से अपने फेस में मसाज कर लूँगी। मीनवाइल इज़ द वाटर ब्रेक। वाटर को आपने बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करना। अब यहाँ पे मैं अपने रूम की बिल्कुल डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि जब तक मैं डीप क्लीनिंग ना कर लूँ ना मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। मैं जस्ट ऊपर से क्लीन करती हूँ तो फिर मुझे होता है कि अभी कोई भी चीज़ सही से साफ़ नहीं हुई। तो मैं संडे को मस्ट बहुत सारी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ अपने रूम की, ताकि जब मैं वीक में कोई भी चीज़ यूज़ करूँ तो उस पर डस्ट वगैरह ना हो। ओके, अब मैं अपनी बेडशीट भी चेंज कर लूँगी। बेडशीट को मैं वीक में एक बार मस्ट चेंज करती हूँ क्योंकि वीकली आपको अपनी बेडशीट चेंज करनी चाहिए। आजकल समर है तो स्वेटिंग वगैरह भी होती है जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी पे एक्ने भी हो सकती है। जैसे ही मैं अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ ना मुझे एक अंदर से सुकून सा फ़ील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल सी वाइब आ जाती है मुझे अपने रूम की।
ओके, यहाँ पर रूम वगैरह बिल्कुल सेट हो गया है और अब मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज कर लूँगी जो कि पूरा वीक मेरे काम आता है। सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप को चार्ज किया, दैन मैं अपने मोबाइल को भी चार्ज कर लूँगी और लास्टली मैं अपने एयरपॉड्स को भी चार्जिंग पे लगा लूँगी क्योंकि मैं इनको एक दफ़ा चार्ज करती हूँ एंड मुझे फिर पूरा वीक इनको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ इट्स द शावर टाइम। सबसे पहले मैं आपको अपने एसेंशियल्स दिखा रही हूँ जो कि मैं शावर में यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द लॉरियल एल्वाइव 6 ऑयल नरिश शैम्पू। ये शैम्पू समर्स में बहुत अच्छा होता है, इसमें ऑयल्स होते हैं तो जो भी आपकी ड्राइनेस हुई होती है स्कैल्प को, ये उससे प्रोटेक्ट कर लेता है और आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश कर देता है। देन आई एम यूजिंग दिस मैकले का कंडीशनर। डोंट जज, मेरा लॉरियल का कंडीशनर ख़त्म हो गया था, सो आई एम यूजिंग दिस वन। नाउ फॉर बॉडी वॉश आई एम यूजिंग दिस STIs का बॉडी वॉश जो कि ओट मिल एंड शिया बटर वाला है। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बॉडी वॉश और ये बॉडी का बहुत अच्छे से नरिश भी कर देता है। फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट, क्योंकि मेरी बॉडी ड्राई है तो मैं ये निविया का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही मज़े का बॉडी लोशन है और बॉडी को बहुत अच्छे से नरिश कर देता है। नाउ आई एम आउट ऑफ द शावर, इट्स टाइम फॉर द स्किन केयर। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक टैबलेट्स का राइस टोनर अप्लाई कर लूँगी और मैं इसको स्प्रे करके अपने फेस पे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। देन आपने अपने ईयर्स को भी क्लीन करना होता है, जितना डीप आप क्लीन कर सकें। मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ कि आपने इसको कैसे क्लीन करना है, इससे आपके ईयर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कॉम्ब माई हेयर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप हेयर ड्राई होने के बाद कॉम्ब करें तो वो हेयर ब्रेकेज लॉस, मतलब हेयर ब्रेकेज उससे कम हो जाती है, बट मेरे लिए ये टेक्निक काम नहीं करती। मैं साथ ही हेयर्स को ब्रश करती हूँ, इससे मेरे जो हेयर्स हैं ना वो बहुत कम टूटते हैं। अब आपने अपने फीट की केयर भी करनी है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन की पेट्रोलियम जेली। इससे आपके फीट बिल्कुल भी ख़राब या ड्राई नहीं होते। नाउ फॉर फेस आई एम यूजिंग अगेन द डर्माइव ऑयली मॉइस्चराइज़र। इट्स माई गो टू मॉइस्चराइज़र फॉर दिस समर। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने नाइट टाइम समर रूटीन फॉलो करे हैं तो आपने आई सीरम एंड लिप बाम को नहीं भूलना। यहाँ पर मैं अपना बैग भी पैक कर रही हूँ ताकि मुझे कोई भी चीज़ जो है ना वो सुबह उठ के ढूंढनी ना पड़े। सबसे पहले आपके बैग में एक नोटबुक मस्ट होनी चाहिए, दैन अम्ब्रेला क्योंकि समर में धूप बहुत ज़्यादा होती है, फिर एक बॉडी स्प्रे भी होना चाहिए टू रीअप्लाई, दैन माई स्पेक्स और एक अडॉप्टर भी मैंने रखा होता है क्योंकि हर जगह जो स्विचेस होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि आपकी हर चीज़ को चार्ज कर सकें। एंड दिस इज़ माई पाउच जिसमें मेरे सारे एसेंशियल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है ये हैंड लोशन हो गया, ग्लॉस हो गया और ये छोटा सा मिरर हो गया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास होती हैं और ये एक परफ्यूम है जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। जब ओकेजन्स होते हैं तो फिर मैं इसको रीअप्लाई कर लेती हूँ। नाउ माई बैग इज़ डन। अब मैं यहाँ पर बैठ के अपना मील इंजॉय कर रही थी क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया था। आई एम गुड टू गो फॉर द होल वीक। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।